आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण डिजिटल रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 10 जिले सम्मिलित हुए और स्वामित्व योजना ऐसी योजना है ग्रामीण क्षेत्र के आबादी जमीन में जिनके मकान हैं उनका ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की गई, सर्वे की गई। पूर्व में उनके पास स्वत्व का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, प्रमाण पत्र नहीं होता था, वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा होता था, लेकिन वैलिड कानूनी स्वत्व का प्रमाण पत्र नहीं होता था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ये योजना शुरू की और अब लाखों लोगों को उसके माध्यम से अपने कब्जे की उस संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक का प्रमाण पत्र, अधिकार अभिलेख वितरित किया जा रहा है। कोरबा जिले के 533 गांव में सर्वेक्षण का काम हुआ है। सर्वेक्षण के उपरांत 137 गांवों के 8,554 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से, इस स्वत्व के प्रमाण पत्र के माध्यम से अब वो वैधानिक रूप से उसके स्वामी हो गए हैं, मालिक हो गए हैं। इसके माध्यम से वो बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, अन्य वैधानिक काम भी कर सकते हैं और संपत्ति को लेकर अनावश्यक रूप से जो लगातार विवाद होता था, उस विवाद पर भी इस योजना के माध्यम से रोक लगेगी। तो निश्चित रूप से गांव के लोगों के लिए ये स्वामित्व योजना बहुत लाभकारी, हितकारी साबित होने वाला है। मैं सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मंत्री जी, आपने पहली बार कहा था कि चुनाव समय पर होंगे नगरीय निकाय और पंचायत के, उस पर आप आज के डेट में? राज्य सरकार की ओर से चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो गई है और जैसा कि कल ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई थी, उन्होंने भी ऐसा लगता है कि अपनी तैयारियों का अंतिम रूप से तैयारी कर ली है और बहुत जल्दी चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। सरकार के हिस्से का जितना काम है वो हमने कर दिया है। हमारे दृष्टि से जो अंतिम काम था राज्य सरकार के जुम्मे, वो पदों का आरक्षण करके राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी सूची भेजना, वो कर दिया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी बैठक करके तैयारी कर ली है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकेगा। सरकार ने नीतिगत रूप से ये निर्णय किया था कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हम एक साथ करेंगे। जब अलग अलग करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगी होती थी, सारा काम प्रभावित होता था। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग 80 दिन तक लगातार चुनाव के कामों में व्यस्त होते थे। जनता का जरूरत की दैनिक काम प्रभावित होते थे। श्रम और संसाधन का भी अपव्यय होता था और इसलिए हमने तय किया कि एक साथ चुनाव कराएंगे और मुझे लगता है कि 35 से 40 दिन में दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो एक बड़ी बचत
श्रम और संसाधनों की होने वाली है, तो चुनाव एक साथ होंगे। नगरीय निकाय चुनाव को ईवीएम से कराने की तैयारी करेगी, क्या पूरी तरह तैयारी है? मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से इसके लिए तैयारी कर ली है और नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे। सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर कब्जे हो रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है अपोजिशन बहुत हल्ला मचा रहा है। आप सबको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में इसी तरह से भ्रम फैलाया संविधान की किताब लेकर, पर वो किताब केवल दिखाने के लिए था, पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं था। राज्य में हमने जो आरक्षण किया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप किया है। देश के अनेक राज्यों में इसी पद्धति से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ऐसे अनेक राज्यों में। और उन राज्यों में जो कुछ हुआ है उसका अध्ययन भी हमने किया है। उन राज्यों को अध्ययन करने के बाद अधिकतम लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग को हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारी प्रक्रिया, हमारी व्यवस्था अन्य राज्यों से अधिक पिछड़े वर्ग के हित में है। झारखंड की सरकार ने, कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार थी झारखंड में, आयोग तो उन्होंने गठित किया पर उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और ये कांग्रेस पार्टी बताए जो आरक्षण को लेकर हल्ला कर रहे हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण मिला जहां पर उनकी गठबंधन की सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वहां कोई आरक्षण नहीं हुआ। आरक्षण शून्य झारखंड में हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जहां पर कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है। ये कांग्रेस के नेता अनावश्यक रूप से भ्रम फैला रहे हैं। आज ये मुद्दा विहीन है, आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति 3 बातों पर हमेशा निर्भर रही है: भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। ये 3 नीति कांग्रेस की रहती है। यहां भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती है और हमारी सरकार किसी भी स्थिति में प्रदेश में अव्यवस्था फैलने नहीं देगी। प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वार चल रहे हैं, चाहे पत्रकार हत्याकांड हो, चाहे भी फ्लोरा मिर्जा को लेकर हो, लेकिन महिलाओं की जो मेन समस्या है पोस्टर वार में तब जारी है। देखिए, हमारी सरकार ने हर एक इश्यू को पूरी संवेदनशीलता से लिया है। जहां तक पत्रकार की हत्या का विषय है, एक ऊर्जावान युवा पत्रकार की दुर्भाग्यजनक हत्या होती है, पर सरकार ने जिस तत्परता से उस मामले में कार्यवाही की, मुकेश चंद्राकर जी ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, सेम डे 25 दिसंबर को ही हमने उस मामले पर जांच समिति का गठन किया और घटना के बाद जिस प्रकार से त्वरित रूप से सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हुई। अब लोक निर्माण विभाग में जो हमने जांच समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि हमने अधिकारियों पर न केवल विभागीय कार्यवाही, एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। भ्रष्टाचार कहीं भी हो बर्दाश्त नहीं होगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये विष्णु का सुशासन है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ये सबका साथ सबका विकास इस विषय को लेकर चलने वाली सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जनता के हित में निर्णय लेने वाली और काम करने वाली सरकार है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल।